हेलो स्टूडेंट। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड हमने स्टार्ट कर दिया है लास्ट लेक्चर में। इंट्रोडक्शन हमने देख ली, क्लासिफिकेशन हमारा हो गया बराबर। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज नॉमेनक्लेचर बराबर। तो नॉमेनक्लेचर अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो आगे का पूरा चैप्टर इजी हो जाता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि नॉमेनक्लेचर इट्स नथिंग लाइक एबीसीडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वो एबीसीडी अच्छे से आ जाती है तो आप स्पेलिंग अच्छे से बना सकते हो। मतलब क्या स्पेलिंग इन द सेंस, क्या स्ट्रक्चर्स बराबर, स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज में या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उसमें आप अच्छे से लिख सकते हो बराबर। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है बेसिकली, तो देखो क्या क्या रहता है। दो सिस्टम यूज करते हैं आप नॉमेनक्लेचर में। कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम आज। उसमें कौन सी रहती है, एक तो कॉमन सिस्टम और दूसरी रहती है आयुपैक सिस्टम बराबर। पहली कौन सी रहती है, कॉमन सिस्टम, ठीक है। कॉमन सिस्टम अभी कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कॉमन सिस्टम मतलब जो भी इनके नेम रहेंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन में मैंने आपको कुछ नेम बताए थे, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि डिटेल में हम आयुपैक सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि ये नेम कैसे है, क्यों पड़े, कैसे इसको लिखते हैं बराबर। तो कॉमन सिस्टम मतलब क्या कि जनरल नेम। तो जनरल नेम वो आपका सोर्स के ऊपर भी रह सकता है, टेस्ट के ऊपर भी रह सकता है। तो आयुपैक के सिस्टम में जो भी कॉमन नेम है दे आर डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस, ठीक है। दे आर डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, ठीक है, या फिर सोर्स भी कह सकते हैं उसको, कहाँ से मिले उसके ऊपर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम रखे गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर्मिक एसिड लेते हैं, पहला एसिड जो है दैट इज फॉर्मिक एसिड बराबर। तो फॉर्मिक एसिड क्या रहता है, इनिशियल में फॉर्मिक एसिड जो था इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एंड्स बराबर। तो रेड एंड से मिलता था, मतलब ये क्या हो गया इसका ओरिजिन। और लैटिन में इसे क्या कहा जाता था, लैटिन वर्ड जो है, लैटिन में इसे क्या कहते थे, फॉर्मिका। फॉर्मिका किसे, रेड एंड्स को बराबर। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिका, मतलब कॉमन। ओरिजिन कहां से मिला, रेड एंड्स। रेड एंड्स के बाइट से जो एसिड रिलीज होता है इट इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो वो वर्ड कहां से आया, फॉर्मिका। लैटिन में रेड एंड्स को कहते हैं फॉर्मिका, इसके लिए नाम क्या पड़ा, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। समझ रहे आप, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन। जैसे दूसरा ले लीजिए, इसका भी डिटेल में स्ट्रक्चर आएगा, पहले जस्ट समझ लीजिए। एसिटिक एसिड बराबर। एसिटिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें, सोर्स तो क्या है, विनेगर बराबर। विनेगर में, विनेगर जो किचन में यूज होता है मोस्टली, ओके। विनेगर मतलब क्या है, उसमें एसिटिक एसिड रहता है। तो ये भी कहां से आया था, लैटिन वर्ड जो है, ओके। लैटिन जो वर्ड है इसका, तो देखिए एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड तो लैटिन में एसिटम, राइट। एसिटम मतलब विनेगर है ना, इंटरेस्टिंग वर्ड है एसिटम, फॉर्मिका, राइट। तो एसिटम मतलब एसिडिक एसिड, इसके लिए इसको नाम पड़ा एसिडिक एसिड। उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड ले लीजिए, राइट। ब्यूटेरिक एसिड जो है उसका सोर्स देखा जाए तो क्या है, रैनसीड बटर, ठीक है। रैनसीड बटर से मिलता है ओरिजिन। और रैनसीड बटर को ही लैटिन में क्या कहते हैं, ब्यूटीरम। देखिए मैच हो रहा है ना, फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से मिला। उसके बाद एसिटिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि एसिटम से ऑब्टेन हुआ। उसके बाद ब्यूटीरम, ब्यूटीरम मतलब क्या, रैनसीड बटर इसका ओरिजिन है, तो उसे लैटिन में क्या कहते थे, ब्यूटीरम। देखिए मोस्टली जो भी वर्ड्स है ना कॉमन नेम, वो बहुत सारे आपके लैटिन लैंग्वेज से रिसेंबल करते हैं। तो इस केस में भी वही है कि ब्यूटीरम, इसके लिए ब्यूटीरम से क्या पड़ा, इसका नाम ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। अब ये तो हो गया कॉमन नेम। अब देखिए लैटिन में इनको ये कहते थे, तो किसी दूसरी कंट्री में इसके नाम अलग होंगे। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था, कॉमन नेम तो चलो एक कंट्री में सेम रहेंगे, दूसरी कंट्री में जाएंगे तो उसे और कुछ कहेंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा था, कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा था कि एक ही कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड लेकिन उसके अलग अलग नाम है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए कौन सी सिस्टम आई, कौन सी सिस्टम आई, दैट इज
IUPAC सिस्टम, राइट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम आई, और IUPAC सिस्टम ने क्या किया, एक कंफर्म, एक फिक्स नाम कर दिया कि यूनिवर्सली एक कंपाउंड का एक ही नाम रहेगा। तो इस एसिड के केस में जैसे अल्कोहल में हमने देखा था ऑल लगा देते हम, बराबर, अल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन हमने देखा अल्केन को रिप्लेस करके, वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है, जो भी रिस्पेक्टिव आपका अल्केन रहेगा, बराबर, जो भी आपका अल्केन रहेगा, इसमें क्या होगा, जो एंडिंग ई है, राइट, एंडिंग ई इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड। ठीक है, एंडिंग ई मतलब दिस वन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस अल्केन है ना IUPAC में, अभी कॉमन तो हमने देख लिया, कॉमन भी मैं आपको लिख के बताऊंगा सबके नेम। IUPAC में क्या करना है, बस अल्केन जो रहेगा रिस्पेक्टिव, एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है तो इथेन, प्रोपेन एंड सो ऑन, तो उस केस में बस अल्केन ई रिमूव करके आपको क्या लगाना है, इस पे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, अल्केन ओइक एसिड, दैट्स इट, अल्केनोइक एसिड। तो मीथेन होगा तो मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। कॉमन नेम तो बस आपको रिमेम्बर करना है, उसको याद रखना है अच्छे से, और IUPAC में बस लॉजिक यूज करना है, जो भी अल्केन रहेगा रिस्पेक्टिव उसका एंडिंग ई रिमूव करके हमें क्या करना है, ओइक एसिड बस अटैच कर देना, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, हम डिटेल में इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, इनके कॉमन नेम क्या है, इनके IUPAC नेम क्या है। ठीक है, तो यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, अभी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसके, स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन 1 लेंगे हम, बराबर, एक टेबल ही बनाएंगे सीधा, क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं स्ट्रक्चर, बराबर, उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉमन नेम, ओके, कॉमन नेम, कॉमन नेम लिखेंगे इसका, और लास्ट में लिखेंगे हम IUPAC में। ठीक है, इजी एकदम, अच्छे से समझ लीजिए बस। तो देखिए स्टार्टिंग में कौन सा रहेगा इसका स्ट्रक्चर में, ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब लास्ट लेक्चर में देख चुके हम, COOH, बराबर, COOH रहता है, तो COOH ऑलरेडी एक कार्बन है, तो यहाँ पे H आता है पहला, ठीक है, HCOOH, और जिसका कॉमन नेम है अभी मैंने बताया, दैट इज फॉर्मिक एसिड, राइट। और IUPAC क्या रहेगा, मैंने क्या कहा अभी, अल्केन जो है रिस्पेक्टिव मतलब जितने कार्बन है उसमें से ई रिमूव करके आपको ओइक एसिड अटैच कर देना, तो यहाँ पे एक कार्बन है, बराबर, तो एक कार्बन है मतलब क्या आएगा, मिथ, और सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड, राइट, मिथेनोइक एसिड। क्लियर। देखिए IUPAC में मैंने कई बार आपको बताया है, जितने भी हमारे लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने IUPAC के लिए गोल्डन रूल आपको बताया है, क्या कि कौन से भी सिस्टम में क्या रहेगा, पहले प्रीफिक्स रहेगा, राइट, प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो यही रूल यूज कर रहे हैं हम। प्रीफिक्स तो अभी कुछ नहीं है, अटैचमेंट, रूट वर्ड मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब ये हो गया मीथ, ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से, मीथ हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आई, तो एन आ गया, और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है, इतना ओइक एसिड, दैट्स इट, मिथेनोइक एसिड। ओके, अभी डिटेल में हम देखेंगे एक एक स्ट्रक्चर। ये हो गया HCOOH, आगे CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, बराबर, एसिटिक एसिड। उसके बाद ठीक है, IUPAC लिखते हैं, पहले कॉमन लिख लीजिए, एसिटिक एसिड हो गया, उसके बाद CH3CH2COOH, ये हो गया आपका प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। उसके बाद CH3CH2CH2COOH,
जो अभी मैंने आपको बताया, कौन सा, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, देखिए H है, एक एक अल्किल ग्रुप अटैच करें, CH3, उसके बाद CH3 CH2, फिर CH3 CH2 CH2, ओके। ब्यूटेरिक एसिड हो गया, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, इसको N कहेंगे हम, है ना, नॉर्मल चेन है, इसके लिए N ब्यूटेरिक एसिड, ओके। उसके बाद चलो इसका आयु पे क्या होगा, मिथेनॉइक एसिड है, वैसे 2 कार्बन है तो क्या रहेगा, इथेनॉइक एसिड, राइट, इथेनॉइक एसिड। उसके बाद प्रोप मतलब 3 प्रोप एन ऑइक एसिड, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूटेनॉइक एसिड, ब्यूट एन ऑइक एसिड, ठीक है। एन ब्यूटेरिक हो गया। उसके बाद आइसो भी हो सकता है ना, आइसो मतलब कौन सी पोजीशन, CH3 CH CH3। आइसो मतलब क्या, व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम व्हिच इज नेक्स्ट टू द एंड कार्बन एटम, बराबर, CH3 CH CH3, मतलब लास्ट कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन है उसे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो उस पोजीशन को हम आइसो कहते हैं, CH3 CH CH3 COOH, ठीक है। तो इससे क्या नाम देंगे, आइसो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। एन ब्यूटेरिक एसिड, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। और आईयूपीएक नेम क्या होगा, अभी देखिए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप, बराबर। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई हमारी 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 और 3 कार्बन कंटेनिंग लॉन्गेस्ट चेन, जहां से COOH होगा वहां पे 1 नंबर देना है आपको, और प्रीफिक्स शुड गेट लोएस्ट नंबर। अभी इस केस में तो 2 है, लेफ्ट राइट से स्टार्ट करेंगे, जहां पे COOH होगा वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी, बराबर। COOH के केस में और अल्डिहाइड के केस में भी मैंने आपको बताया था CHO, क्लियर है। तो क्या करेंगे इसको, दो नंबर पे कौन सा है, मिथिल, उसके बाद 2 नंबर मतलब 2 मिथिल प्रोप एन ऑइक एसिड, ठीक है। 2 नंबर पे क्या है, मिथिल, तो 2 मिथिल लिख दिया। उसके बाद रूट वर्ड प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन और ऑइक एसिड, ठीक है, 2 मिथिल प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद एन ब्यूटेरिक, आइसो ब्यूटेरिक, उसके बाद वैलेरिक एसिड, अगर 5 है मतलब CH3 CH2 थ्राइस COOH, मतलब कितने हो गए, 1 3 4 और 1 5, इसे क्या कहते हैं, एन वैलेरिक एसिड, ठीक है, एन वैलेरिक एसिड, ओके। और आईयूपीएक में क्या रहेगा, ब्यूट है, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, पेंट, पेंट एन ऑइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से इसको आइसो की केस में लिख सकते हो, CH3 CH CH3, बस एक यहाँ पे CH2 और COOH आएगा, बराबर। तो वैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, एन वैलेरिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, यहाँ तक बहुत है। कैप्रोइक एसिड भी कहते हैं 6 कार्बन अगर रहता है तो, ठीक है, कैप्रोइक एसिड। उसके बाद ये तो हो गए आपके एलिफेटिक हो गए, ठीक है। लैक्टिक एसिड भी एक है, जो भी इंपॉर्टेंट है मोस्टली वो सब मैं कवर कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, बिसाइड्स योर बुक, ओके। तो अगर आप ये लिखते हैं कौन सा, COOH, उसके बाद CH3H और OH, ठीक है। ये हमने कायरल कार्बन जो था स्टेरियोकेमिस्ट्री उसमें देखा था, बराबर। इसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, राइट। और आईयूपैक में क्या करेंगे, ये देखिए लॉन्गेशन 1 2 3, मतलब प्रोप लॉन्गेशन हो गई, प्रोपेनिक एसिड, और 2 नंबर पे क्या है आपका, हाइड्रोक्सी। तो बस 2 नंबर पे ये देखिए 1 2 और 3, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, उसके बाद प्रोप एन ऑइक एसिड, ओके, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, प्रोप एन ऑइक एसिड। और एक लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, ओके, एक्रिलिक एसिड कहते हैं इसे, ठीक है। ये काफी बार पूछे गए, इसके लिए मैं आपके एग्जांपल सब कवर कर रहा हूँ। एक्रिलिक एसिड और लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 आईयूपीएसी में क्या करेंगे, रूट वर्ड प्रोप, अब देखिए डबल बॉन्ड है ना 2 नंबर पे, 1 और 2,
तो prop 2 in oic acid। अब प्रोपेनोइक एसिड नहीं आएगा, अब 2 नंबर पे इन है, इसके लिए prop 2 नंबर हमने लिखा, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, इसके लिए 2 in सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, prop 2 in oic acid। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्या है, सभी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कवर हो गए हमारे, बराबर। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन से रहेंगे, उसके बाद आता है आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एरोमेटिक एसिड। ठीक है, तो एरोमेटिक एसिड भी हम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे, फॉर एग्जांपल COOH और COOH, तो इसका क्या नाम रहेगा, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब इनको अच्छे से समझ लीजिए, ये कॉमनली पूछे जाते हैं। ऑक्सैलिक एसिड और IUPAC नेम क्या रहेगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इथेन डाइऑइक एसिड। ठीक है, 2 कार्बन इसके लिए 1 2, इथेन डाई मतलब 2, ऑइक एसिड है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इथेन डाइऑइक एसिड। उसके बाद COOH, CH2, COOH। ठीक है, इसका नाम है मैलोनिक एसिड, राइट, मैलोनिक एसिड। उसके बाद अगर COOH, CH2, अब CH2 एक है तो यहाँ पे 2, और COOH। ठीक है, तो इसका नाम है सक्सिनिक एसिड, बराबर, सक्सिनिक एसिड। उसके बाद अगर, ठीक है, स्पेस का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं स्ट्रेट लिखता हूँ COOH, उसके बाद CH2 थ्राइस COOH। ओके, इसका नाम है ग्लूटारिक एसिड। ओके, ग्लूटारिक एसिड। और लास्ट में बस एक एक कार्बन हम CH2 इंक्रीज कर रहे हैं, COOH, CH2 4 टाइम्स COOH, इसका नाम है एडिपिक एसिड। ठीक है, एडिपिक एसिड। अब ये तो आप लिख लीजिए, इथेन डाइऑइक एसिड है, डाइऑइक एसिड है। यहाँ पे देखिए कितने, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा नाम, प्रोपेन डाइऑइक एसिड। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, प्रोपेन डाइऑइक एसिड लिखिए, या फिर प्रोपेन 1,3 डाइऑइक एसिड। ठीक है, कौन सा भी चलेगा, 1 3 मतलब क्या, 1 और 3 नंबर पे डाइऑइक एसिड है। ठीक है, प्रोपेन डाइऑइक एसिड हो गया, यहाँ पे ई लगा लीजिए। ठीक है, प्रोपेन डाइऑइक एसिड, डाइऑइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ब्यूटेन डाइऑइक एसिड, ब्यूटेन डाइऑइक एसिड। उसके बाद पेंटेन और हेक्सेन। ठीक है, पेंटेन डाइऑइक एसिड, और लास्टली हेक्सेन डाइऑइक एसिड। ठीक है, इसको नंबरिंग के इस कंडीशन में भी लिख सकते हो, प्रोपेन 1 3, तो यहाँ पे 1 4 1 5 और 1 6 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गया आपके। इसकी अभी सिंपल ट्रिक देखिए, आपको क्या याद रखना है, ये OMSG और A, तो ऐसा लिख सकते हैं हम OMSGA, बराबर। क्या कर रहे हैं हम, बस CH2 ऐड करते जा रहे हैं, COH है, उसके बाद एक CH2 किया, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक। इसको याद कैसे रखेंगे, OMSGA, ओम देखिए पढ़ते वक्त सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, ओम सॉन्ग गा। देखिए ओम को क्या करे, ओम सॉन्ग गा, ये देखिए ओम, एस मतलब सॉन्ग, और गा GA, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, दैट्स इट, ओम सॉन्ग गा। क्लियर यहाँ तक? सिंपल ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद अभी सिर्फ एरोमेटिक एसिड जो है वो बाकी हमारे वो कवर करते हैं, ठीक है, ले लिया। उसमें भी 2-3 ही है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक देख लिया हमने, डाइकार्बोक्सिलिक हो गया। अब सिर्फ कौन सा बाकी है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है। कौन से हो, देखिए एक तो कौन सा हो गया एरोमेटिक, मतलब बेंजीन रिंग रहेगी, क्लियर, COOH, ठीक है, दैट इज बेंजोइक एसिड, ओके। और आयुपैक में भी सेम ही, ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड इन बोथ द केसेस, बेंजोइक एसिड। उसके बाद अगर 2 COOH है यहाँ पे, COOH और COOH, तो इट इज नोन एज थैलिक एसिड, ठीक है, थैलिक एसिड, PHTHA, थैलिक एसिड। और आयुपैक में क्या करेंगे, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 मतलब 1 और 2 पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक लास्ट में याद रखिए बेंजीन रिंग ही रहेगी, और यहाँ पे COH, और बस अगर OH रहता है, ठीक है, तो ये सैलिसिलिक एसिड, ओके। और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। बेंजोइक एसिड, थैलिक एसिड, बेंजीन रिंग, इसके लिए 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी सेम ही बेंजोइक एसिड है, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी, इसके लिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हमारा फिनिश हो गया है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से जाके देखिए लेक्चर, ओके। मैंने टोटल कंपाउंड आपके कवर कर दिए इसमें, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबल होता है तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कंपाउंड लेंगे और इसका IUPAC नियम की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच।